નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટિક પ્રસ્તુત છું ગઢવલીમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. केंद्र सरकार ना एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाश करने का वास्ता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बने. राज्य मंत्रिमंडल ना उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनका आश्रितों तय सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण बिल तय मंजूरी दे. वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ना 2023 का वास्ता भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को अनुमान बढ़ा के 6.7% कार. और रोजगार सृजन करण में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. समाचार अब विस्तार से. सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को पता लगाने का खातिर एक समिति गठित कर्याल. जयपुर में मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि ये बारे में विचलित होने की आवश्यकता नीच कि ये से लागूकरण से पहले विभिन्न स्तरों पर चर्चा करी जाएगी. श्री जोशी ने बोले कि वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक दगड़ ही होंदा है. भारतीय जनता पार्टी ना केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव का वास्ता बनी कमेटी को स्वागत कर द ये तय देश हित में एक को अच्छो प्रयास बते. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बोली कि भाजपा पहले बिटी की ही देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव का पक्ष में छह. उन्होंने बोली कि अलग अलग चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होंगे न. श्री भट्ट ने उम्मीद जताई कि एक देश एक चुनाव से देश में विकास की रफ्तार बनी रहे. उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनका आश्रितों तय सरकारी नौकरियों में 10% को क्षैतिज आरक्षण दिए जाल. एक वास्ता विधानसभा का मानसून सत्र में विधेयक पेश करे जाल. राज्य मंत्रिमंडल ने ये संबंध में मंजूरी दियाल. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य का निजी विश्वविद्यालयों का वास्ता अम्ब्रेला एक्ट का खातिर विधेयक स्वीकृति का दगड़ी छात्रों तय 25% प्रवेश शुल्क में छूट देने पर भी सहमति दिए गए. आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पास करे गए. मंत्रिमंडल ना अनुपूरक बजट जीएसटी संशोधन विधेयक ने भी मंजूरी दियाल. दगड़ी कैबिनेट द्वारा लोक ऋण विधेयक, दैनिक वेतन, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों थे मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश ने भी मंजूरी दिए गए. गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली से अमृत कलश यात्रा को शुभारंभ कर देश का बहादुर शहीद पुरुष और महिलाओं का प्रति सम्मान का वास्ता 9 अगस्त तक होनी ये अभियान की घोषणा करे गया है. अमृत कलश यात्रा देश भर में आयोजित करे जाले और ये का अंतर्गत 7,500 कलशों में मिट्टी देश का सभी क्षेत्रों से दिल्ली में अमृत वाटिका में ले जाले. अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का पास बने जाल और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का खातिर प्रतिबद्धता को प्रतीक होली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछला महीना आकाशवाणी से प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में बोल छो कि सितंबर में यू अभियान शुरू करे जालू और ये में देश का हर गांव की हर घर की मिट्टी ले जाए. उन बोल छो कि देश की पवित्र माटी तय हजारों अमृत कलशों में रखे जालू. अक्टूबर की समाप्ति पर हजारों लोग अमृत कलश यात्रा का दगड़ ही राजधानी दिल्ली पहुंचाला. छठों राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू हुई है. सरकार ये वर्ष सितंबर में पूर्व महीना ये था मनाएल. केंद्र सरकार की प्रमुख पहल पोषण अभियान ना गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम आयु का बच्चों में व्यापक रूप से पौष्टिक आहार की आपूर्ति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बोली कि ये वर्ष योजना का अंतर्गत पूरा जीवन चक्र में कुपोषण की समस्या से निपटन को लक्ष्य रख्યું છે. मंत्रालय ने बताया कि पोषण माह 2023 में गर्भावस्था, शैशवकाल, बचपन और किशोरावस्था में पोषण का महत्व का बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान दिए जाल. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर का खटीमा में उत्तराखंड आंदोलन का दौरान शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा ले. ये दौरान उन राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाला शहीद आंदोलनकारियों तय श्रद्धांजलि दे. उन खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर पृथक राज्य निर्माण का खातिर अपना प्राणों को बलिदान देने वाला शहीदों तय श्रद्धांजलि दीन बोली कि राज्य निर्माण में शहीद आंदोलनकारियों का बलिदानों तय कभी भी बिसरे नहीं जा सकत. गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटिकी सुनना छन.
देशों की अर्थव्यवस्था को आकलन करण वाली वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ना 2023 का खातिर भारत की वृद्धि दर को अनुमान बढ़ा कि 6.7% કર્યા 2023-24 का खातिर भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान 6.5% से थोड़े से ज्यादा है। भारतना चालू राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर हासिल करी है। मूडीज ने बोली कि मानसून में औसत से कम वर्षा का अनुमान का कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई बनी रह सकत। प्रदेश ने 6 महीना में रोजगार सृजन में पिछला वर्ष की तुलना में 28% वृद्धि दर्ज करी। ये कदगढ़ी उत्तराखंड रोजगार सृजन में देश में दूसरो नंबर पर आ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई उपलब्धि पर युवाओं ने बधाई दी। उन्होंने बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में उत्तराखंड रोजगार सृजन का क्षेत्र में तेजी से एथर बढ़नु है। मुख्यमंत्री ने बोली कि हाल ही में जारी औपचारिक रोजगार सृजन का आंकड़ों में उत्तराखंड की वृद्धि दर वर्ष 2022 का मुकाबला वर्ष 2023 में जनवरी से जून का बीच 28.6% दर्ज करेगा। प्रदेश का पहाड़ी जिलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का वास्ता राज्य सरकार न विशेषज्ञ और अति विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करेल। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना यूकोट वीपे का माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संविदा पर तैनाती करी जानी चाहिए। उन्होंने बोली कि स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती से राज्य का दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाला लोगों तय बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। उन्होंने बोली कि पहले चरण में पैथोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक का 24 डॉक्टरों को चयन करी कि उनकी तैनाती का निर्देश जारी कर दिए गए। सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि ये सभी भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अंतर्गत संविदा पर करे जाना चाहिए। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आण का दगड़ ही मतदाता जागरूक अभियान भी जोर पकड़नु चाहिए। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप की टीम बागेश्वर और गरुड़ विकासखंड का ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कार्यक्रमों का माध्यम से मतदाताओं तय 100% मतदान करण का खातिर प्रेरित करनी चाहिए। टीम गांव में हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ सभा, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से लोगों तक मतदान की जानकारी देना चाहिए। ये बीच बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने निर्वाचन में तैनात कार्मिकों तय मतगणना को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने को आह्वान करी। आने वाली 5 सितंबर को विधानसभा को मानसून सत्र शुरू हो जाए। सत्र तय सकुशल संपन्न करण का उद्देश्य से आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोड़ी भूषण ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का संबंध में पुलिस सहित अन्य विभागों का उच्च अधिकारियों का दगड़ी बैठक कार। उन विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग का अधिकारियों तय सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद करने का निर्देश देने। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र का दौरान बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने और यातायात मार्ग में बदलाव की जानकारी मीडिया का माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने की बात बोली। उन विधानसभा सत्र का दौरान दर्शक दीर्घा का वास्ता सदस्यों की संस्तुति पर एक प्रवेश पत्र और मंत्रियों की संस्तुति पर अधिकतम 2 प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश देने। श्रीमती खंडोड़ी ने बोली कि मीडिया तय सदन की कार्यवाही का खातिर पत्रकार दीर्घा का प्रवेश पत्र सूचना विभाग जारी करल। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से सत्र शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपेक्षा करी। राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर। ये दौरान उन केंद्रीय मंत्री से विभिन्न विषयों पर चर्चा करी। श्री बलूनी ने रेल मंत्री से कोटद्वार से दिल्ली का बीच रात्रि रेल सेवा तय सुगम बनाने का दगड़ी देहरादून लखनऊ का बीच वंदे भारत जनित सुविधा प्रदान करने की मांग रखी। केंद्रीय रेल मंत्री ने यह विषय पर जल्द ही कार्यवाही करे जाने को आश्वासन दे। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाश करने का खातिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनका आश्रितों तय सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण बिल तय मंजूरी दे। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2023 का खातिर भारत की विकास दर को अनुमान बढ़ाया कि 6.7% कार और रोजगार सृजन करण में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर। एक दगड़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त होन। नमस्कार।